फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बंगाल के बारे में बोलना है तो घंटे पे घंटे बोल सकता है, लेकिन क्या घंटा बोलने का मन नहीं होता है। आई बिलोंग टू बंगाल। आई नो ईच एंड एवरी अली गली मोहल्ला ऑफ बंगाल। आई नो द सेंटिमेंट ऑफ बंगाली पीपल। अभी बंगाल में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। बंगाल में अभी क्या हो रहा है, जो चीज़ आप देख रहे हो, ये चीज़ एक्चुअल बंगाल का कैरेक्टर नहीं है। बंगाल में जो एक क्लास है, जो जिसको आप इंटेलेक्चुअल क्लास बोलते हो, टोटली साइलेंट हो गया। दे आर नॉट इन फेवर ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, नॉर दे आर डूइंग इन टू एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज। देयर ऑब्जेक्टिव जो हो रहा है होने दीजिए, बिकॉज इट इज़ नॉट अफेक्टिंग देम। और एक जो क्लास है, जो क्लास प्रेजेंट गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट मतलब दीदी गवर्नमेंट का जो जितना चोरी पॉलिसीज है, वो पॉलिसी का अंदर में सब हिस्सा है। यही लोग नेता है, यही लोग सब कुछ कर रहा है। एंड दैट इज़ वेरी मच प्रोमिनेंट। दैट इज़ टू बैड। दैट इज़ टू बैड। इसका अंदर में रोहिंगा, बांग्लादेशी रिफ्यूजी सब आके बंगाल में बैठा हुआ है करोड़ों में। यही लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यही लोग चिलम चिल्ली कर रहा है, यही लोग जो अभी SIR हो रहा है, डॉक्यूमेंटेशन मिल नहीं रहा है तो चिलम चिल्ली कर रहा है। तो अभी एक चीज़ समझ लीजिए, जिसका आवाज़ आप सुन रहे हो, ये आवाज़ एक्चुअली they have done a lot of crime, they are illegally occupants and दीदी is supporting them because ये दीदी के लिए वोट बैंक है। दीदी का वोट बैंक अच्छे पढ़े लिखे इंसान नहीं है, वो जानती है, अच्छे तरीके से जानती है। अभी जितने सारे भाता चालू किया है दीदी, कन्याश्री, पथोश्री, रथोश्री, जो भी है, चौकुश्री, सब जो है उसको बेनिफिशियरी कौन है? मैक्सिमम है यही लोग हैं, लोअर क्लास का है, वोट देने वाला वही है। बंगाल में इलेक्शन में जो विनर लूजर का अंदर में डिफरेंस बहुत नहीं है, 2000-3000 वोट का डिफरेंस है। एंड शी नोज दैट हाउ टू ब्रिंग दैट गैप एंड कीप द वोट बैंक अलाइव एंड फाइनली जिताना कैसे होता है, दीदी को ये कैलकुलेशन मालूम है। दीदी का कैलकुलेशन बहुत पहले से ही चालू हो गया। दीदी पहले 60-70-80 हज़ार का क्लब एस्टेब्लिश किया था, वी रिमेंबर। वो क्लब का अंदर में 1,20,000 रुपया साल में दुर्गा पूजा के लिए देता है। फाइनली यही लोग दीदी का फेवर में काम करता है। दीदी का जो कैलकुलेशन है यही है, बैकबोन है। यही लोग इलेक्शन प्रोसेस में खड़ा हो जाता है, लोकली सब चीज़ देखता है, दादागिरी यही लोग करते हैं। लेकिन किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा दुर्गा पूजा में देता है, दुर्गा पूजा में दे के पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट को चला रहा है। सेकेंड थिंग, किसी को 1,000-2,000 रुपया करके जो घर वाली को देता है, वो लोग मज़ा लेता है। एंड इनडायरेक्टली दे आर क्रिएटिंग प्रेशर एट होम, उसका वोट मिलता है। बच्चे लोग का स्कूल का जो साइकिल देना, लैपटॉप देना, एजुकेशन फ्री करना है, इसका विनिमय में एक ग्रैटिट्यूड हिसाब से दीदी के ऊपर सब कुछ बरसाता है। बंगाल में अच्छे घर का जो पढ़े लिखे फैमिली है, उसको बच्चा बंगाल का स्कूल में पढ़ाई नहीं करता है। दे गो टू सम डिफरेंट स्कूल। CBSE स्कूल में जाता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई करता है। आप समझने का कोशिश करो। सो दीदी को ये सब कुछ मालूम है। ये दीदी जो क्लास को पकड़ा है, दीदी को एक क्लास, दीदी को वोट में जीतना है, जीतना है, उसको पता है। जितने गरीब आदमी है, जितना है मुसलमान है, तुष्टीकरण करेगा तो यही लोग वोट देगा एंड इसी वोट में जीत के आएगा।
तो हमारे को क्या करना है, काउंटर करना है. यू हैव टू हैव बेटर फिलोसॉफी एट द एंड ऑफ द डे. वी शुड टॉक अबाउट द इंडस्ट्री, वी शुड टॉक अबाउट द एजुकेशन. जो 26,000 नौकरी चला गया उसको कैसे रिकवर कर सकता है, उसके बारे में बोलना बहुत ज़रूरी है. तब हमारा जो बंगाल का जो इंटेलेक्चुअल क्लास है, जो सो रहा है, जो साइलेंट है, वो जागेगा. नौकरी सबको चाहिए, ये फ्रस्ट्रेशन अंदर में है. दे आर फाइंडिंग आउट द ओपनिंग ऑल्सो, लेकिन somebody should say in clear terms that these are the way they will bring those jobs back. अभी जो वैकेंसीज है उसको कैसे क्रिएट कर सकता है, वाइस चांसलर रिक्रूटमेंट जो हो रहा है उसको कैसे, दीदी जैसे चाहता है, सी वांटेड टू बिकम द टॉप ऑफ द ऑल वाइस चांसलर. जो गवर्नर का रोल है उस रोल को प्ले करना चाहता है. तो इसे कैसे रुकवा जाए, जो एजुकेशन कॉलेज में अच्छे एजुकेशन हो जाए, एजुकेशन सिस्टम को कैसे फिराया जाए, जॉब मार्केट को कैसे किया, इंडस्ट्री को कैसे डेवलप किया, एमएसएमई को कैसे डेवलप किया जाए, इसके बारे में आप बात कीजिए. डेवलपमेंट के बारे में बात कीजिए. धर्म इकट्ठा हो जाएगा. देखिए धर्म बंगाल में it's not that very much prominent. People are not worried about who is doing what dharma. At the end of the day they are worried about the job. So much qualified people are there in the Bengal and they are suffocating. ये suffocation zone से कब निकाल सकता है, कैसे निकाल सकता है, जब बीजेपी अगर अपना प्रॉपर एजुकेशन पॉलिसी, जॉब पॉलिसीज नहीं लेके आता है ट्रांसपेरेंट वे में. ये लोग बताता है जो those are the way they will be able to provide and with quantification and justification. अगर ये कन्विंसिंग लगता है तो they are going to give vote to बीजेपी गवर्नमेंट. बीजेपी को पावर आना है तो ग्राउंड वर्क करना है. साइंटिफिक माइंड को अगर फेवर में लेके आना है, दे हैव टू वर्क, दे हैव टू टॉक सेंसिबली. दैट इज़ व्हाट इट इज़. दीदी का पॉलिटिक्स सबको मालूम है. दीदी का दिन आ चुका है. दीदी का दिन, शी इज काउंटिंग हर डेज. बट टिल एक मरे हुए सांप भी क्या होता है, लास्ट टाइम भी अपना देख के जाता है. दीदी का जो भाईपो है उसका भी दिन ख़त्म हो चुका है. ही नोज एवरीथिंग. उस दिन के बाद आप देखो दीदी का जो प्रॉपर्टी आपने बनाया है, भाईपो ने जो प्रॉपर्टी बनाया है, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे थे तो आधा घंटे के अंदर में इसको रेड सीज कर सकता है. लेकिन दे आर नॉट डूइंग इट. आई डोंट नो व्हाई दे आर नॉट डूइंग इट. व्हाट इज़ द इंटरेस्ट बिहाइंड इट. एक सिंपल नोटिस देके उसको पूछ सकते हैं, भाई तुम्हारे पास इतना प्रॉपर्टी कहाँ से आया, आओ ITR रिटर्न फाइल लेके आओ. कहाँ से जवाब देता है, भाईपो पता चलेगा, दीदी को भी पता चलेगा कहाँ से क्या कर रहा है. देखो ये गुंडागर्दी करके प्रोटेक्शन देके कुछ नहीं होता है. अभी सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, ये लोग भी एक्टिव होना चाहिए. ये एक्टिव जब तक नहीं होता है बंगाल का अंदर में, एक कॉन्फिडेंस जब तक नहीं दिलाता है, देयर इज ए रूल ऑफ लॉ दैट एग्जिस्ट, तब क्या करेगा. आप बंगाल में, अब मैं ही बता रहा हूँ, चले जाओ हर एक घर में आपको एक PhD मिल जाएगी, DSc मिल जाएगा. ट्यूशन करके अपना पेट चला रहा है, चुपचाप बैठा हुआ है. दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम. बंगाल में तो इंडस्ट्री है ही नहीं. इंडस्ट्री करने के लिए बहुत सारा जगह में आप हब्स क्रिएट कर सकते हो, SEZ टाइप का तैयार कर सकते हो. ये ममता बनर्जी जैसे लंदन जाके डिक्लेयर करना, इटाली जाके डिक्लेयर करना, सौरभ गांगुली को लेके इनोग्रेट करना, ये सब गंदा काम नहीं है. सौरभ जैसे आदमी को एक्सपोज कीजिएगा, एक्सपोज करना और मुख से बुलवाना है दैट व्हाट ही वांट्स एट द एंड ऑफ द डे. ये टैक्स पेयर मनी में उधर जाके फॉरेन कंट्री में जाके आप कमिटमेंट लेके आते हो, क्या है, क्या किया आपने. अभी किसी को महाराज बोलना, महारानी बोलना है, चलो दूसरा बात हो गया. क्रिकेट में आपने ठीक किया है, उसके लिए आपका इज्जत है. लेकिन आप जब पॉलिटिक्स में आते हो, ये सब चीज़ करते हो, यू आर अकाउंटेबल एट द एंड ऑफ द डे. सिमिलर वे मैं
बंगाल का मानुष को बोल रहा हूँ, बी सेंसिबल। अपने ये देश सुभाष बोस का देश है, स्वामी विवेकानंद का देश है, रामकृष्ण का देश है। ये देश ऋषि अरविंद का है, खुदीराम का है, प्रफुल्ल चाकी का है, सब जानते हो आप लोग। खुदीराम, काजी नजरुल इस्लाम, रविंद्रनाथ का देश है, आप लोग सब जानते हो, सब जानते हो। विवेकानंद, इसके बाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, माइकल मधुसूदन दत्त, शंख घोष, शक्ति चट्टोपाध्याय, सुभाष मुखोपाध्याय, इतने बड़ा महान महान लेखक कलाकार का देश है, राइट। कितने अच्छे अच्छे पेंटर, सब कुछ है बंगाल का अंदर में। लेकिन आप लोग साइलेंट में रह जाओगे। साइलेंट इज ए very kind of a suffocating and dangerous thing, this much I can tell you. You have to come out. जो रेप हो रहा है, वो रेप कल आपका घर पे जब होएगा तब आप कैसे लोगे? आप समझ रहे हो जो चीज़ बोलना चाहता हो? आपको एट द एंड ऑफ द डे सोसाइटी का अंदर में बचना है। एक सोसाइटी क्लीन फेयर कैसे हो सकता है, ये रास्ता इंडिविजुअल को डिसाइड करना है। नहीं तो आप ये पथश्री, कन्याश्री, गणश्री, चौकश्री, श्री के अंदर में दल दल के मर जाओगे। ये देखते देखते थक जाओगे, मर जाओगे। बंगाल एक दिन खड्डे पे चला जाएगा, ऑलरेडी खड्डे पे चला गया है। दीदी का रास्ता क्लियर करना है। दीदी को कुछ नहीं करना है आप लोग को। दीदी को आपको लग रहा है दीदी देश सेवा के लिए आया है, दीदी देश सेवा के लिए नहीं आया है। दीदी खुद का सेवा के लिए व्यस्त है। दीदी को पूछो, दीदी को नेक्स्ट जनरेशन कौन था? लेकिन आपको पता है आपको नेक्स्ट जनरेशन क्या है। आप क्यों नहीं, आपको बंगाल का जो एक ओरिजिनल जनरेशनली आप बंगाल में हो, आप जानते हो हु इज दीदी एट द एंड ऑफ द डे। ये जैसे ज्योति बसु बांग्लादेश से आके 33 ईयर्स ख़त्म किया है, 14-15 साल में दीदी भी बंगाल को ख़त्म किया। तो 33 + 15 कितना हो गया? 48-49 ईयर्स ख़त्म हो गया। देर इज़ नो जॉब, नो इंडस्ट्री एट ऑल। वाई समटाइम्स आई गो टू बंगाल, आई थिंक व्हाट इज हैपनिंग, हाउ बंगाल इज रनिंग। Bengal is running because of the Land Reformation Act they have implemented. Thanks to CPM that they have done it. And किसी के पास लैंड है, that's why they could do little agriculture, little fish culture, गाय भैंस पाल के ये लोग थोड़ा सा सब्जी फुला लेता है, राइस फुलवा लेता है, गेहूँ फुलवा लेता है, फ्रूट्स फुलवा लेता है, उसके ऊपर जी रहा है। अदरवाइज बंगाल का सिचुएशन इंडिया का जितने सारे स्टेट है सबसे बुरा हालत है। इस मच कैन टेल यू। ओनली इसको बचा लिया लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट, गुड वेदर कंडीशन, थोड़ा सा अच्छा फसल, सॉइल कंडीशन अच्छा है। अदरवाइज बंगाल में कुछ नहीं है। दिस मच आई कैन टेल यू, देयर इज नथिंग एब्सोल्युटली, देयर इज नथिंग एब्सोल्युटली। अभी दीदी को जो लोग सपोर्ट कर रहा है, ये लोग होम मिनिस्ट्री का एक बातों में ये लोग लाइन पे आ जाएगा। दे डू नॉट हैव द पावर। अभी आईपैक का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। दीदी चला गया, किस अधिकार में दीदी गया है? अगर किसी का घर रेड हो रहा है तो उसमें क्या चीफ मिनिस्टर चला जाएगा, चिल्लम चिल्ली करेगा? दीदी का घर पे गए थे क्या? तो व्हाट इज द कनेक्शन, राइट? ये सब चीज़ समझने वाली बात है। अनटिल और अनलेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लॉ सिस्टम और सुप्रीम कोर्ट इज टेकिंग ए kind of a serious note and taking action against the criminals, I can say nothing is going to change at all. Once again, thank you very much. Vande Mataram, good morning. This is my concern. I am living as a Bahiragato. I'll tell you why I am Bahiragato today. Why? I do not have the capability to get a job in Bengal. Why I am staying outside? I got so much fed up with the Bengal people, right? When I see my friends are there, they are doing job, having so much qualification, I don't deserve to be part of any Bengal system, a simple job. If that much is not there, why I should respect Bengal?
why I should respect the Bengal political system. I have my voice. I'll raise my voice. Those who are having problem, let them come back and say that this is the problem. मैंने पोइट्री के ऊपर बोला था, सबसे बड़ा स्कैम है पोइट्री में, लिटरेचर में बड़ा स्कैम है। पार्टी ऑफिस से सिलेक्ट होता है, जैसे पार्टी ऑफिस से वाइस चांसलर सिलेक्ट होता है, पार्टी ऑफिस से पोएट सिलेक्ट होता है। दीदी का खुद का 150 बुक लिखा है। बोले कब लिखा है, कैसे लिखा है दीदी बोले। अगर 150 लिखा है तो तुमने लिख लिया है, लेकिन आर यू रिकॉग्नाइज एज ए पोएट? हु टोल्ड यू आर ए पोएट? आपका किताब आपने स्कूल में ज़बरदस्ती 70-80 स्कूल में आपने 10 किताब आपने थोप दिया। 10 किताब कम से कम 2-3 हज़ार का किताब है। मैंने बोला बंगाल में जितना टीचर है वो किताब को फेंक दो, जला दो आप लोग। यू नॉट द लिटरेचर, इसको जंक फूड हिसाब से रखो। जैसे न्यूज़पेपर सुबह में पढ़ते हो, पढ़ने के बाद आपको लगने लगता है शाम को टाइम में कचड़े वाला को बोल के बेच देते हो ना, ऐसे बेच मत दो, इसको जला दो। डोंट पे देम। What is the authority? Who told Didi is a poet? If anybody has told Didi is a poet, any recognition she has got, whatever recognition she has got, she has done on his own. खुद का सर्टिफिकेट खुद लिया है। जवाहरलाल नेहरू से ऊपर आगे है दीदी। दीदी 12 किताब बेच के कम से कम 20 करोड़ रुपए का स्कैम किया। अभी ये दुर्गा पूजा के टाइम में जो चांदा कलेक्शन है कम से कम 200-300 करोड़ का स्कैम है। इसके बाद पेंटिंग, दीदी का पेंटिंग बेचता है 3-3 करोड़ रुपए में। सुदीप्त सेन और सुदीप्त चटर्जी का जो कहानी है, इंडस्ट्री से पेंटिंग लेना 2-3 करोड़ रुपया देके दीदी का पेंटिंग अगर 10 रुपया में बेच गया बंगाल का अंदर में, मैं चैलेंज करता हूँ 10 रुपया में अगर कोई खरीद लिया है ना, दीदी का किताब अगर 10 रुपया में कोई खरीद लिया है तो बहुत बड़ी बात होएगा। ज़बरदस्ती पुश करना, ज़बरदस्ती गवर्नमेंट फंडिंग को डाइवर्ट करके पेंटिंग को खरीदना, दीदी को महान बनाने का जो कारीगर है ये बंगाल में, ये कौन लोग है? ये कौन लोग है जो ये लोग कर रहा है? ये लोग वही लोग है जो सुबह में दीदी को पार्टी ऑफिस में चोटी चाटता है। जैसे सुबोध सरकार चाटता है, जॉय गोस्वामी चाटता है, सृजित चाटता है। चाटने वाला को कम नहीं है, ये चाटने वाला को अवार्ड भी मिलता है, इसके लिए बैठा हुआ है। बंगाल इज टोटली डिवाइडेड, दिस मच आई कैन टेल यू। Once again, thank you very much. Early morning, I don't like to speak anything more, but बंगाल को देख के मेरे को बड़ा दुख होता है। बंगाली लोग को देख के मेरे को बड़ा दुख होता है, इंटेलेक्चुअल लोग को देख के बड़ा दुख होता है। या कैसे इंटेलेक्चुअल है, कैसे न्यूज़ चैनल है, मेरे को हंसी आती है कभी कभी। कैसे बोलता है, कैसे डांस करता है, समझ में नहीं आता है। न्यूज़ एनालिसिस भी ये लोग को ऐसा ही होता है। आप लोग थोड़ा सा एनालिटिकल हो जाओ, थोड़ा सा देखो, दुनिया में क्या चल रहा है। दुनिया मत देखो, बंगाल का अंदर में, बंगाल का बाहर डिफरेंट स्टेट क्या कर रहा है, क्या डेवलपमेंट कर रहा है, डेवलपमेंट एजेंडा क्या है, देखो। उसका चीफ मिनिस्टर को देखो, एजुकेशन मिनिस्टर को देखो, आप कुछ सीखो। आपको कभी कभी शर्म नहीं आता है? जो खुद का एक एजुकेशन मिनिस्टर चोर है, उसका गर्लफ्रेंड का घर से 50-60 करोड़ रुपया मिल रहा है, तब भी आप सोचते हो फिर इलेक्शन आएगा तो हम उसी को वोट देंगे। शर्म आना चाहिए। मेरे को शर्म होता है, जो आप लोग से बात करने के लिए मेरे को शर्म आता है, सच्ची बताता हूँ। शर्म आता है, घिन आता है, मेरे को थूक आता है, थूक। दिस मच आई कैन टेल यू। इतना लो लेवल में आप चला जाओगे, आपका इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी इतना लो लेवल में चला जाएगा, सोचने की बाहर है। मैं बीच पे कलकत्ता जाता हूँ, अपना करता हूँ, देखता हूँ, आंखों खुला रहता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता हूँ। बोलने में कुछ नहीं होता है। बोलने में क्या है, बोलने में रिलेशनशिप खराब होता है। जब तक सेल्फ रियलाइजेशन नहीं आएगा, कुछ नहीं होने वाला है। बंगाल का अंदर में कुछ नहीं होने वाला है। अभी देखो, आप दीघा में
उधर मंदिर बना लिया, मंदिर किसका पैसा में? सरकारी पैसा में बना। सरकारी पैसा में मंदिर बनता है? ये क्या तरीका है? अभी सरकारी पैसा में मंदिर बनेगा तो मस्जिद भी बनाना है, चर्च भी बनाओ, बाजू में सब कुछ बनाओ। काय को मंदिर खाली बना लिया है? This is too bad. Supreme Court should make a note of everything. This money, it is the public money at the end of the day. Supreme Court should not work like they are in the hibernation sometimes I feel. बट आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब कर दिया 26,000 का नौकरी, कोई 2-4 आदमी का गलत व्यवहार से आपने 26,000 का पैनल खत्म कर दिया, तब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत बड़ा होता है। मैं बोला था सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो थे उस टाइम का, आओ पब्लिक डोमेन में आके अपना रखो, फॉर व्हाट पर्पस यू हैव कैंसिल, व्हाट अथॉरिटी यू हैव कैंसिल 26 करोड़, 26 लाख जॉब। अगर 4 आदमी खराब होता है तो आप पूरा चीज़ को, पैनल को कैंसिल करवा दोगे और 4 आदमी को ही करोगे? क्या एक्शन है? व्हाट इज द विजडम यू हैव? दैट इज व्हाट वी वांट टू नो। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक्स ए लॉट। मैं ज़्यादा कुछ मैं स्किप नहीं रखता हूँ, बट मैं बोलना चाहता हूँ। समटाइम आई फील बैड एट द एंड ऑफ द डे बिकॉज आई एम लिविंग एज ए बहिरागत। आई हैव एवरीथिंग इन बंगाल till I am living outside. Why I have been deprived for last many years? That is my question. That is my question. That is my genuine question. Who is going to answer? Who is going to answer all those things? Let Didi government can give answer. Recently ये 26,000 का नौकरी चला गया, उसमें हमारा 4 दीदी का भी नौकरी चला गया। दे आर फेसिंग प्रॉब्लम, सो मच प्रॉब्लम। आई एम पेइंग देम मनी। दीदी को बोला था थोड़ा हेल्प करने के लिए, नथिंग, देयर इज नो हेल्प। अभी मरने दो, कमोन अपने को मरने दो, दीदी को मजा करने दो। दीदी आपके पास जो क्वालिफिकेशन है ना, आपका भाईपो का खानदान का जो क्वालिफिकेशन है, बंगाल का हर एक घर पे नहीं, इससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है। आपका जो क्रेडिट है, क्रेडिबिलिटी है ना, 50 गुना क्रेडिबिलिटी हर एक बंगाल का घर पे मिलेगी। यू आर लकी दैट यू बिकम चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, देयर इज नो प्रॉब्लम, बट बी एज ए ह्यूमन बीइंग एट द एंड ऑफ द डे। आप ह्यूमनिटी खत्म कर मत दीजिए, आप रोहिंगा को मत बजिए। डॉक्टर अमर तोविसेट का फिलोसफी बंगाल के अंदर में मत ठुपिए, फ्री बीच के अंदर में यही तो चीज़ सताता है आपको। बोलता हूँ गलत आदमी है ये लोग, फॉल्स नोबेल लॉरिएट है, आप उसके ऊपर इन्फ्लुएंस में आ जाते हो, मिठाई खिलाते हो आपको, बिकॉज आपको असली आपका अंदर में कुछ नहीं है, तो आप दूसरे का चीज़ देख के नाचते रहते हो। आप नाचो दीदी, आपको टाइम आएगा, टाइम आ चुका है। यू जस्ट स्टार्ट काउंटिंग योर डेज नाउ, यू विल रियलाइज आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर द राइट टाइम। टाइम छोड़ के क्या सोच सकता है? ओनली टाइम ही सोच सकता है। राइट टाइम क्या आएगा समझ में आएगा। तो बी पॉजिटिव दीदी, बी वेल, डू वेल, थिंक वेल, ईट वेल, स्लीप वेल, डू बेटर पॉलिटिक्स। आप इंडस्ट्री का जो नाम के इंडस्ट्री का नाम करके जो एमओयू साइन करा, तो दिखाओ, पब्लिक डोमेन में लेके आओ कितने पैसे का एमओयू में कितना किया है। ये दिखाने वाली चीज़ हमको सब कुछ समझता है, हमको सब कुछ समझता है। आपका नाटक ना बराबर समझता है। आप एक नया पैसा का भी इंडस्ट्री नहीं डाला बंगाल में 14-15 साल में। आपने रतन टाटा को जब भगाया ना, उसका पाप लग चुका है। ये पाप बहुत खराब चीज़ होता है, आप समझ रहे हो? ये पाप से आप नहीं निकाल पाओगे, अनदर 20 साल निकाल नहीं पाओगे, निकाल नहीं पाओगे। एक इंडस्ट्री करो, आप खुद एक इंडस्ट्री बना के देखो और दूसरा आदमी बंद करवा देता है तो आपको कैसे लगता है? समझने का कोशिश करो दीदी। समझ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ गया अभी पब्लिक समझाएगा आपको।
বাংলার মানুষ জেগে গেছে, জাগবে বলে আমার মনে হয়, क्योंकि जब पानी सर तक चला जाता है ना, सब आदमी थोड़ा उठ जाता है। अभी उठने का टाइम हो गया। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।